लास्ट लेक्चर में अब तक हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हवाले से अब तक जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कहा जी बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है। उसके बाद 5 अलाउंसेस के बारे में मैंने आपको बताया, बोनस, कमीशन, ओवरसीज अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस, कि वो फुली टैक्सेबल हैं। देन हमने अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस किया, अकोमोडेशन की टैक्सेबिलिटी को डिस्कस किया। कल के लेक्चर में हमने कन्वेंस फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी की टैक्स ट्रीटमेंट को डिस्कस किया। आज हम फोर्थ बेनिफिट, फोर्थ परकोजिट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, दैट इज एंटरटेनमेंट। एम्प्लॉय की एंटरटेनमेंट के लिए एम्प्लॉयर डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है उसकी एंटरटेनमेंट के लिए। आम तौर पर पाकिस्तान में ये जो एंटरटेनमेंट है ये सरकारी मुलाजमीन जो 19 स्केल या उससे अबव के होते हैं उनको ये एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी दी जाती है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में कंपनी डिफरेंट एक्सपेंडिचर करती है अपने एम्प्लॉयज़ की एंटरटेनमेंट पर। उनको फॉरेन टूर्स करवाए जाते हैं, उनको लंच के कूपन्स दिए जाते हैं, डिनर के कूपन्स दिए जाते हैं, डिफरेंट होटल्स में स्टे करवाया जाता है, उनको ड्यूरिंग जॉब ऑफिस टाइम के दौरान उनको लंच की फैसिलिटी, फ्री टी कॉफ़ी की फैसिलिटी, इस तरह डिफरेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं। कुछ कंपनियां अपने मुलाजमीन को रिटर्न टिकट्स देती हैं फॉरेन टूर्स के, ये सब कुछ एंटरटेनमेंट में आता है। तो अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को, अगर किसी एम्प्लॉय को, जैसे हमने मिस्टर अहमद इकबाल का नाम लेकर ये इस फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, इसमें फोर्थ परकोजिट है। अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है तो इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, ये हमने सीखना है जी आज। तो जिस तरह अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के मुख्तलिफ तरीके थे, जिस तरह कन्वेंस प्रोवाइड करने के डिफरेंट तरीके थे, मेडिकल के डिफरेंट वेज थे, इसी तरह एंटरटेनमेंट भी मुख्तलिफ तरीके से प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले यूजुअली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस। एक कंपनी अपने मुलाजमीन को हर महीने सैलरी में कुछ इजाफी पैसे दे देती है एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पर, और एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जो कैश अमाउंट प्रोवाइड की जाती है कंपनी अपने मुलाजमीन को एंटरटेनमेंट की मद में जो कैश अलाउंस देती है दैट इज़ फुली टैक्सेबल। सेकेंडली, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कहती है जी कि आप एंटरटेनमेंट के एक्सपेंडिचर कर लें, हम आपको ये सहूलत दे दें जी, आप फ़लाँ शहर में या फ़लाँ मुल्क में हुआएँ, होटल में हुआएँ, इतने जितना खर्चा होगा उसका बिल बनाकर दीजिएगा, हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। उसे कहते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स रीइंबर्स्ड। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स रीइंबर्स्ड, क्या आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर रीइंबर्स कर दिए गए, वापस कर दिए गए हैं। ऐसा बेनिफिट भी फुली एग्जैम्प्ट होता है, ऐसा बेनिफिट फुली एग्जैम्प्ट होता है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स रीइंबर्स्ड, फुली एग्जैम्प्ट है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स रीइंबर्स्ड, फुली एग्जैम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है जिस पर। इनर कॉलम में मैंने लिखा है फुली एग्जैम्प्ट है। उसके अलावा एम्प्लॉय को फ्री टी एंड कॉफ़ी की फैसिलिटी दी जाती है। ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में फ्री टी कॉफ़ी की फैसिलिटी दी जाती है, फुली एग्जैम्प्ट है। फ्री टी कॉफ़ी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, फुली एग्जैम्प्ट है।
इसके अलावा एक कंपनी अपने मुलाजमीन को डिफरेंट ट्रेनिंग्स पर बेचती है, या ट्रेनिंग्स का इंतज़ाम कंपनी ऑफिस में किया जाता है। उन ट्रेनिंग के दौरान उनको रिहाइश भी दी जाती है, लंच भी दिया जाता है, डिनर भी दिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फैसिलिटीज़ हैं एंटरटेनमेंट की ट्रेनिंग सेशन के दौरान, जिन दौरान ट्रेनिंग हो रही हो तो मुलाजमीन को जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं ये फुली एग्जैम्प्ट हैं। इस पर जितने भी एंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर आता है ये फुली एग्जैम्प्ट है। पांचवा बेनिफिट एंटरटेनमेंट में जो आता है देखिए, फ्री एंड और सब्सिडाइज लंच और डिनर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय होटल्स। होटल्स का जो बिजनेस होता है वो अपने मुलाजमीन को जो फ्री या सस्ता खाना दे दें होटल के मुलाजमीन के लिए, वो फुली एग्जैम्प्ट है। फुली क्या है? एग्जैम्प्ट है। होटल के मुलाजमीन को जो होटल कंपनी अपने मुलाजमीन को फ्री या सस्ता खाना दे देगी वो फुली एग्जैम्प्ट है। और अगर होटल के अलावा कोई और बिजनेस हुआ, फ्री और सब्सिडाइज लंच और डिनर, अदर देन होटल इंडस्ट्री, मतलब होटल के बिजनेस के अलावा आप किसी टेक्सटाइल मिल में जॉब कर रहे हैं, किसी शुगर मिल में जॉब कर रहे हैं, किसी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या ट्रेडिंग बिजनेस में जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी आपको लंच और डिनर फैसिलिटी दे देती है, दैट इज़ फुली टैक्सेबल। फिर वो फुली टैक्सेबल होगी। यहाँ पर ना उर्दू में एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ वो लिख लें ज़रा, उर्दू में एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ वो लिख लें, आपको याद रहेगा एंटरटेनमेंट के हवाले से। अगर यहाँ तक नोट कर लिया है तो उर्दू में एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लें। जिस किस्म का बिजनेस हुआ, जिस किस्म की कंपनी का बिजनेस हुआ, अगर उसी बिजनेस के हवाले से सहूलत मुलाजमीन को दी जाए, जिस जैसा बिजनेस हुआ वैसी सहूलत दी जाए, जिस किस्म का बिजनेस हुआ अगर वैसी सहूलत मुलाजमीन को दी जाए, जिस किस्म का बिजनेस हुआ उस किस्म की सहूलत अगर मुलाजमीन को दी जाए तो वो फुली एग्जैम्प्ट होती है। तो वो फुली एग्जैम्प्ट होती है सिवाय एयरलाइन कंपनी के, सिवाय एयरलाइन और ट्रांसपोर्ट कंपनी के। जिस किस्म का बिजनेस हुआ उस किस्म की सहूलत अगर मुलाजमीन को दी जाए, जिस किस्म का बिजनेस हुआ उस किस्म की सहूलत अगर मुलाजमीन को दी जाए तो वो फुली एग्जैम्प्ट होती है सिवाय ट्रांसपोर्ट और एयरलाइन के बिजनेस के। अगर कोई देखें, लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी, लॉजिंग एंड बोर्डिंग कहते हैं जहां पर आप अपना सामान रखकर रिहाइश भी रख सकते हैं, खाना भी मिलेगा। बोर्डिंग जैसे बोर्डिंग स्कूल होते हैं ना, अगर होटल या रेस्टोरेंट वाले अपने मुलाजमीन को लॉजिंग और बोर्डिंग की फैसिलिटी दे दें, होटल्स और रेस्टोरेंट्स अगर अपने मुलाजमीन को लॉजिंग एंड बोर्डिंग की फैसिलिटी दे दें, रिहाइश की और खाने की सहूलत दे दें, तो वो भी क्या है? फुली एग्जैम्प्ट है।
फुली एग्जाम्प्ट है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अपने मुलाजमीन को जो फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग की फैसिलिटी देते हैं वो भी फुली एग्जाम्प्ट है। होटल बिल्स पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर। आपका कोई ऑफिशियल टूर है, उस टूर के दौरान जितने होटल के एक्सपेंसेस आए हैं वो कंपनी ने पे कर दिए हैं, तो ये फुली एग्जाम्प्ट बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट फुली एग्जाम्प्ट है। देखें, एक ऑफिशियल टूर है और एक प्लेयर टूर है। ऑफिशियल टूर के लिए जितने भी होटल बिल कंपनी पे करेगी वो फुली एग्जाम्प्ट हैं, लेकिन प्लेयर टूर के जो बिल्स कंपनी पे करेगी वो फुली टैक्सेबल हैं। वो फुली टैक्सेबल है। जो आउटर कॉलम में लिख रहा हूं वो फुली टैक्सेबल है। होटल बिल्स पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर वो फुली एग्जाम्प्ट है, और होटल बिल्स पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग प्लेयर टूर वो फुली टैक्सेबल है। फ्री लाहौर टू यूएसए और अदर, फ्री लाहौर टू यूएसए और अदर रिटर्न टिकट्स प्रोवाइडेड बाय एयरलाइन कंपनी। हालांकि मैंने लिखवाया था कि जो जैसा बिजनेस होगा वैसी सहूलत होगी, तो फुली एग्जाम्प्ट है, लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया था कि सिवाय एयरलाइन के और ट्रांसपोर्ट कंपनी के, सिवाय एयरलाइन और ट्रांसपोर्ट कंपनी के, फ्री लाहौर टू यूएसए और अदर रिटर्न टिकट्स प्रोवाइडेड बाय एयरलाइन कंपनी, उनकी जितनी मालियत होगी ये फुली टैक्सेबल होगा जी, फुली टैक्सेबल होगा। ये जो मैंने उर्दू में स्टेटमेंट आपको बताई कि जैसा बिजनेस होगा वैसी सहूलत होगी, इसका मतलब क्या है भला? जैसे मैंने कहा ना, होटल वाले अपने मुलाजमीन को खाना दे दें, शुगर इंडस्ट्री अपने मुलाजमीन को फ्री शुगर बैग दे देती है, फुली एग्जाम्प्ट है। टेक्सटाइल कंपनी अपने मुलाजमीन को फ्री सूट दे देती है जी, फुली एग्जाम्प्ट है। एक प्लास्टिक चेयर कंपनी अपने मुलाजमीन को जी 12 चेयर्स का सेट दे देती है, फुली एग्जाम्प्ट है। तो जैसा बिजनेस होगा वैसी सहूलत होगी तो फुली एग्जाम्प्ट होगी, जैसा बिजनेस होगा वैसी सहूलत होगी तो फुली एग्जाम्प्ट होगी, सिवाय ट्रांसपोर्ट और एयरलाइन कंपनी के। ट्रांसपोर्ट या एयरलाइन कंपनी अपने मुलाजमीन को जो सहूलत देंगी ना वो फुली टैक्सेबल है। ये पिछले साल पेपर में एक क्वेश्चन आया था, पहली बार ऐसा हुआ था, बच्चे सारे ये लिख कर आए थे भाई एयरलाइन कंपनी ने टिकट्स दिए हैं तो ये फुली एग्जाम्प्ट है। उसी साल रूल चेंज हुआ था, अक्सर पढ़ाने वालों ने इस बात पे फोकस ही नहीं किया, वो पुराना ही रूल ही पढ़ाते रहे। तो तकरीबन हर बच्चे का न्यूमेरिकल इस वजह से गलत हो गया था। एक गलती हो जाए ना तो आपकी सारी टोटल की अमाउंट गलत हो जाती है। देखिए, आपने आउटर कॉलम में आप तक जो कुछ लिखते जा रहे हैं इनका सबका टोटल करना है आपने। एक भी अमाउंट गलत लिख देंगे तो टोटल अमाउंट गलत आ जाएगी। टोटल गलत आ गई तो आगे टैक्स भी गलत हो जाएगा, जो मेन मकसद था। टैक्स में इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब हर चीज़ के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आपको याद हो। एक भी अमाउंट गलती से आपने एग्जाम्प्ट हुई उसको टैक्सेबल लिख दिया, या टैक्सेबल हुई उसको एग्जाम्प्ट लिख दिया, ज़्यादा हुई कम करके लिख दिया, तो टोटल आपने जो अमाउंट निकालेंगे वो गलत आ जाएगी। उसी पर टैक्स निकालना है बाद में आपने, वो टैक्स भी गलत आ जाएगा। टैक्स गलत आ गया तो आपका जो मेन मकसद था क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट टैक्स निकालना थी, वो टैक्स ही अगर आपने गलत निकाला तो क्या फ़ायदा आपकी सारी कैलकुलेशन का। तो कहाँ 20 नंबर है इस न्यूमेरिकल के, 4-5 नंबर पे आ जाता है बंदा वापस।
एक गलती छोटी सी हो जाए तो। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे याद करें, डेली बेसिस पे याद करें। शाबाश। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास आ गया जी इनकम फ्रॉम सैलरी। फिफ्थ बेनिफिट है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, दैट इज स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस जितना भी प्रोवाइड किया जाए इसी नाम से लिखा होना चाहिए। बात जरा फॉलो कीजिएगा ध्यान से, सिर्फ लफ्ज स्पेशल नहीं देखना, लफ्ज दोनों होने चाहिए। स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस हमेशा फुली एग्जैम्प्ट होता है। इट इज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। ये जो स्पेशल अलाउंस मिलता है ना एम्प्लॉयज को, खास अमाउंट मिलती है, रकम मिलती है, ये होती ही दफ्तरी फराइज को सर अंजाम देने के लिए। आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए आउट ऑफ कंट्री भेजा गया, आउट ऑफ सिटी भेजा गया, किसी प्रोजेक्ट पर भेजा गया, आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए टास्क दिया गया, भाई ये काम आपने करके आना है, उसमें जाने आने का एक्सपेंस होगा, वहां रहने का एक्सपेंस होगा। इस तरह वो जॉब्स जहां पर यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड होता है, पुलिस, आर्मी या ऐसी कोई भी जॉब जहां पर यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड होता है, वहां पर मुलाजमीन को सैलरी में ना एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। जिन पैसों से उनको कहा जाता है भाई आप अपने यूनिफॉर्म को नीट एंड क्लीन रखें और नया ख़राब हो जाए तो नया यूनिफॉर्म ले लें, तो उनको सैलरी में हर महीने इजाफी अलाउंस मिलता है, जिसको कहा जाता है स्पेशल अलाउंस। 3 किस्म के अलाउंसेस को स्पेशल अलाउंस कहा जाता है। एक है ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए जो ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, इसको टीए भी कहा जाता है। डेली अलाउंस, इसको डीए कहा जाता है। और यूनिफॉर्म अलाउंस, ये जितने भी अलाउंस है टीए, डीए, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये फुली एग्जैम्प्ट होते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये फुली एग्जैम्प्ट होते हैं। बात जरा सुनिएगा ध्यान से, जरा शाबाश। अक्सर ना क्वेश्चन आप करेंगे ना, उसमें अलाउंसेस के साथ लिखा होगा स्पेशल का लफ्ज़, तो स्टूडेंट्स अक्सर गलती क्या करते हैं, देखते हैं स्पेशल का लफ्ज़ लिखा हुआ है, फुली एग्जैम्प्ट है। सिर्फ स्पेशल अलाउंस लिखा हो, यहाँ लिखा हो ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस, तो फिर फुली एग्जैम्प्ट होगा। अक्सर लिखा होता है स्पेशल रिलीफ अलाउंस, वो फुली एग्जैम्प्ट नहीं है, फुली टैक्सेबल है। स्पेशल एड हॉक रिलीफ फुली टैक्सेबल है। मेरी बात समझ रहे हैं? स्पेशल रिलीफ अलाउंस, स्पेशल एड हॉक रिलीफ अलाउंस, बेशक स्पेशल का लफ्ज़ साथ लिखा हुआ है वो फुली टैक्सेबल। सिर्फ क्या लिखा हो या ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, तो फिर फुली एग्जाम करना है। अदरवाइज स्पेशल का लफ्ज़, ये बात, इस बात की ज़मानत नहीं है कि वो फुली एग्जाम होगा। समझ आ गई थी बात की? आखिरी, आज के लेक्चर का आखिरी बेनिफिट है जी स्पेशल एडिशनल अलाउंस, जिसके साथ लिखा हो स्पेशल स्पेशल एडिशनल अलाउंस, स्पेशल एडिशनल अलाउंस। अब ये भी लफ्ज़ स्पेशल साथ लिखा हुआ है ना। स्पेशल एडिशनल को कहते हैं जो इस स्पेशल के अलावा दिया जाता है। किसी को स्पेशल अलाउंस मिल रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो गए हैं जी, फॉर एग्जाम्पल जंग लग गई तो आर्मी को ज़्यादा यूनिफॉर्म अब चेंज करने पड़े हैं, ज़्यादा यूनिफॉर्म का इंतजाम करना पड़ा है। पुलिस के कोई ऐसे वाक़यात ज़्यादा ऐसे हो गए हैं कि ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत पड़ गई, आप अप्लाई करते हैं, आपको स्पेशल एडिशनल अलाउंस मिल जाता है। या आपको किसी प्रोजेक्ट पे भेजा गया था, उसके लिए स्पेशल अलाउंस दिया गया था, लेकिन स्पेशल अलाउंस कम पड़ गया, आपने आगे क्लेम किया भाई मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए हैं,
तो कंपनी ने आपको स्पेशल एडिशनल अलाउंस दे दिया। स्पेशल अलाउंस तो फुली एग्जैम्प्ट होता है, लेकिन स्पेशल एडिशनल अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा। स्पेशल के अलावा जो भी इजाफी अलाउंस मिलेगा वो फुली टैक्सेबल होगा। तो ये हमने अब तक 5 परक्विजिट्स पढ़ लिए हैं। 6 स्पेशल एडिशनल अलाउंस को मिलाकर 6 अलाउंसेस हमने पढ़ लिए हैं। स्टार्ट हमने किया था बेसिक सैलरी थे, उसके बाद बोनस, कमीशन, ओवरसीज अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस पढ़ा हमने, फिर अकोमोडेशन की टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ी, कन्वेंस की टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ी, मेडिकल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, स्पेशल अलाउंस और स्पेशल एडिशनल अलाउंस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोन टू एम्प्लॉई एंड प्रोविडेंट फंड इन दोनों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्लियर है जी? इसके साथ ही आज का लेक्चर हम